Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी की, साथ साथ बताएंगे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में क्यों मुझे सेलिंग अभी फिलहाल दिख रही है। और कल की वीडियो में भी हमने एनालिसिस करी थी जिसमें बताया था कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर बाजार में थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट होने की वजह से बाजार में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर हम आज की बात करें तो आज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो 175 पॉइंट की तेजी में दिखाई दी थी क्लोजिंग टाइम पे, और वहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 60 पॉइंट की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दी थी। तो कारण क्या है कि निफ्टी तेज चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा चार्ट पे समझेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो फोकस करिए अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स ही आपको पहले इंडिकेशन दे देता है कि बाजार में क्या होने वाला है। हालांकि दोस्तों कई बार एनालिसिस गलत भी हो जाती है, गलत सही बाजार में चलता है, 100% कोई भी सही नहीं होता। अगर आप 10 ट्रेड करते हैं तो आप कितने अच्छे एनालिस्ट हो, कितने बड़े आपको टेक्निकल आता हो, कितना अच्छा फंडामेंटल आता हो, कितना अच्छा आपको ऑप्शंस आता हो, तब भी आपके 10 में से 7 ही ट्रेड सही होंगे। और अगर 7 ट्रेड सही होते हैं और 3 ट्रेड गलत होते हैं तो 3 ट्रेड में आपको नुकसान इतना होना चाहिए और 7 ट्रेड में मुनाफा आपको इतना बड़ा होना चाहिए। तब दोस्तों वहां से आप अगर रिस्क रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। तो यहीं पे दोस्तों यहां पे मैं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूंगा तो बैंक निफ्टी मुझे कल के बाजार में थोड़ा ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट लग रहा था, जिस वजह से हमने बैंक निफ्टी की पुट होल्ड भी कराई है, पुट बाय करा के हमने उसे होल्ड भी कराया है। अब थोड़ा सा इसको समझेंगे और मैं क्या करता हूं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने निफ्टी का ले लेता हूं, बैंक निफ्टी का ले लेता हूं। बैंक निफ्टी को अगर हम यहां से देखेंगे, मैं थोड़ा चार्ट को जूम करूंगा तो यहां पे इस जगह पे बैंक निफ्टी जो है काफी कंसोलिडेट कर रहा है। तो सारी तरीके से समझेंगे बैंक निफ्टी को और फिर देखेंगे कि क्यों हमने पुट की जो पोजीशन है उसे होल्ड कराया है। अब बैंक निफ्टी को यहां से देखेंगे तो बैंक निफ्टी को जिस तरीके का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो बैंक निफ्टी में पैटर्न को जिस तरीके का दिखाई दे रहा है कैसा, वो हम यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा यहां पे चार्ट पे, और चार्ट पे मैं ट्रेंड लाइन का यहां पे यूज करना चाहूंगा। तो ट्रेंड लाइन हम यहां पे देखते हैं और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली यहां से अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का जो लो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन कर दिया है। तो यहां से स्टार्ट हुआ था चलना, फिर दूसरा बॉटम ये था, थर्ड बॉटम हमें यहां देखने को मिला, और फोर्थ बॉटम पे दोस्तों इसने क्या करा है, बैंक निफ्टी ने अपना जो ब्रेकडाउन है वो कहीं ना कहीं दे दिया है। तो 52,800 के नीचे, 52,900 के नीचे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक था। अब जरूरी नहीं, वैसा नहीं है दोस्तों कि मैं होने के बाद आपको बता रहा हूं। अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मॉर्निंग में ही खुलते बाजार में हमने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया था। जब बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा था 52,974 का, तो हमने डायरेक्टली मैसेज कर दिया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है, ये मैसेज आप देख सकते हैं, ये हमारा मैसेज है। मैसेज में क्लियरली हमने यहां लिख दिया था कि बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ले रहा है, 52,900 के नीचे बेरिश हो सकता है। और जैसे ही 52,900 के नीचे आया तो वहां से गिरावट हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दी, और बैंक निफ्टी ने उसके बाद जो लो बनाया है 52,900 के बाद लो बनाया है 52,700 का। तो 200 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है, बट ये गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। हम 200 पॉइंट के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक रैली ढूंढना चाह रहे हैं। देखो रैली क्या, यानी कि एक डायरेक्शन ढूंढना चाहते हैं। जब बाजार हमारे डायरेक्शन में चलेगा तब हम बड़ा पैसा कमाएंगे। 100-200 पॉइंट बाजार ऊपर नीचे जा रहा है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपने ऑप्शन खरीद भी लिया होगा तो 50-60 पॉइंट लेके निकल जाओगे, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें तो बैंक निफ्टी में इधर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन है। अब ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं ना कहीं बाजार चल रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 52,750 के आसपास हुई है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का हाई है, यहाँ पे लो है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको काउंट करके चलते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है बैंक निफ्टी में जो आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है 52,600 के आसपास का, क्योंकि हमें लग रहा है कि ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है तो ऑलरेडी गिरावट इसमें आने वाली है। तो कम से कम 200-250 पॉइंट की गिरावट मुझे लगता है कल के दिन देखने को मिल सकती है। इस वजह से हमने अपनी पुट की पोजीशन होल्ड कराई है। और क्यों सेलिंग करी है 52,900 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दिया था। दूसरी जगह अगर हम बैंक निफ्टी को और अच्छी तरीके से एनालाइज करें तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीजें, मल्टीपल चीजें दोस्तों दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 चीजों की बात करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स की बात करेंगे। तो यहां से भी देखेंगे तो ये एक बॉक्स पैटर्न जैसा बन चुका है। बॉक्स जैसे कि हमने कई बार आपको डिस्कस करा बॉक्स के बारे में, और आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब बॉक्स बनाया था तो कितनी बड़ी तेजी 1500-2000 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। अब फिर से दोस्तों ये बॉक्स पैटर्न बना हुआ है,
बाजार एक रेंज में चल रहा है जिसका सपोर्ट हमें 52,700 के आसपास लग रहा है। अगर 52,700 भी कल के दिन जाता है, इसके नीचे ट्रेड कराता है तो और भी ज्यादा बियरिश हो सकता है। तीसरा जो फैक्टर है उसके लिए हम यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आवरली चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि हम टाइम फ्रेम्स को भी समझेंगे कि भाई टाइम फ्रेम्स क्या है। अब अगर आप 1 आवरली चार्ट पे देखेंगे तो 1 आवरली चार्ट पे हमें अप ट्रेंड के बाद यहां पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है। काफी लोग दोस्तों काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा हैंगिंग मैन पैटर्न क्या है। हैंगिंग मैन इतना पावरफुल पैटर्न है ना जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है, और ये पैटर्न दोस्तों बाजार में बहुत 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 कम देखने को मिलते हैं। इस बार हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। साथ साथ नेक्स्ट कैंडल यहां पे हमें बीरिश देखने को मिली है, और बीरिश का लो अगर कल के दिन ब्रेक होता है, जो कि आज हो चुका है ऑलमोस्ट, अगर हम यहां पे सेकंड कैंडल का लो देखें, बीरिश कैंडल का, वो देखने को मिला है 52,668 रुपए का, और कैंडल ने लो बनाया है यहां पे 52,694 का। तो अभी फिलहाल इसका लो तो अभी ब्रेक नहीं हुआ है, बट कल के दिन अगर 52,668 का लो कल के दिन अगर ब्रेक होता है तो यहां पे हैंगिंग मैन की भी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी, और वहां से बाजार में जो है एटलीस्ट 52,400 के आसपास की रेंज बन जाएगी। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो वहां पे भी हमें कहीं ना कहीं सेलिंग दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ वहां पे बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिला है, और हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ये दो चीजें हैं। तीसरा, अगर हम 1 आवरली चार्ट की बात करें तो वहां पे हमें हैंगिंग मैन पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये मल्टीपल कंफर्मेशंस होती हैं जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो कहना बड़ा आसान होता है कि यार रेजिस्टेंस के ऊपर खरीद लो, सपोर्ट के नीचे बेच दो, इंडिकेटर का यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल गया तो कर लो, बट ऐसा नहीं होता। जब आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स में जाके पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक देखते हैं, चार्ट पैटर्न देखते हैं, फिर कंफर्मेशन उठाते हैं, फिर ट्रेड बनाते हैं। और फिर भी अगर आपका स्टॉप लॉस कट जाए तो दोस्तों उसके बाद आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। क्योंकि मैं वही बता रहा हूं, 10 में से आकर आपके 7 ट्रेड भी ठीक होते हैं। 7 ट्रेड तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अगर मैं कह रहा हूं 10 में से 5 ट्रेड भी ठीक होते हैं, 5 गलत भी होते हैं, तो गलत में नुकसान इतना होना चाहिए, 5 में प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। और फिर भी दोस्तों 70-80% की गारंटी बाजार में मिल जाती है। गारंटी वर्ड तो वैसे यूज नहीं होना चाहिए। 70-80% की एक्यूरेसी बाजार में मिल जाती है जब आप जब अच्छा एनालाइज करते हैं। तो अब यहां से हैंगिंग मैन भी मिल रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, आपको बॉक्स भी मिला है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी मिला है। अब एक और चीज दोस्तों जिसके बारे में बात करेंगे वो ये है, जो थोड़ी सोचने वाली बात है। अब आप बोलेंगे क्या, बाजार में अगर आप देखेंगे ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, और यहां पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। सबसे पहली बात देखेंगे, जब बाजार अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहां पे प्राइस लगातार अपने हाई बना रहा था। ये देखेंगे ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, और यहां पे अगर एमएमसीडी को देखेंगे तो एमएमसीडी लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, और ये क्या दे रहा था, कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस दे रहा था। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। अब आप देखेंगे कि भाई निफ्टी में 175 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, बट बैंक निफ्टी जो था वो 65 पॉइंट्स माइनस था। वो क्यों है, क्या रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं। अब डाइवर्जेंस क्या है, वो ये है कि भैया बाजार में कितना भी स्ट्रांग हो, बाजार कितना भी अप ट्रेंड में चल रहा हो, कितना भी क्या हो, अगर डाइवर्जेंस आ रहे तो इसका मतलब है कि जब बाजार गिरेगा तो बहुत तेजी से गिरेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल कर देना है, सेल हमें करना है पैटर्न के बाद। अब पैटर्न आज देखने को मिला है, जैसे कि हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिला है, हैंगिंग मैन देखने को मिला है। तो कल अगर थोड़ा भी बाजार बेरिश होता है, थोड़ा भी बाजार नीचे जाता है, तो एक कंफर्मेशन वहां पे कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, कंफर्मेशन बनाता है। तो वहां से जो ट्रेड बनता है वो काफी पावरफुल होता है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि यार जब आप बहुत सारी कंफर्मेशन लेके काम करते हैं तो आपके ट्रेड के सक्सेस होने की चांसेस या फिर उस ट्रेड की एक्यूरेसी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। बट फिर भी दोस्तों अगर ऐसा लगता है वो फिर आपके हाथ में नहीं है, और वो गलत एनालिसिस भी नहीं है। काफी लोग कहते हैं ना यार आपका एसएल कट गया, एनालिसिस गलत होगी थी। भाई एनालिसिस गलत नहीं होती है, एनालिसिस जो हम पहले से कर रहे हैं 10-15 साल से कर रहे हैं वही एनालिसिस करिए। बट कई बार एसएल कट जाता है, तो इससे इतना होपलेस मत हुआ करो। अगर आप होपलेस होते हो ना, मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग कमेंट करते हैं, तो भाई अपना मार्केट छोड़ दो, मार्केट आपके लिए नहीं है। क्योंकि ना बोलना बड़ा आसान होता है, पत्थर फेंकना बड़ा आसान होता है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता। देखो जब बाजार में काम करते हैं ना तो प्रॉफिट और नुकसान होते हैं। जब अच्छा टाइम होता है, जैसे 3-4 दिन से हमारे लगातार
हमारे टारगेट्स आ रहे थे, तो बड़ा अच्छा टाइम था। बट कभी कभार मान लो एक एसएल भी कट जाए तो आप भी लोग क्या करेंगे, अरे एसएल कट गया, आपने कॉल गलत दी थी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कॉल हमेशा गलत नहीं होती। बाजार कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, और बाजार के साथ बाजार सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर बात करें तो बाजार ही सुप्रीम है। हम सिर्फ बाजार के फॉलोअर्स हैं। हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपना जो हमारे एक्सपीरियंस है या हमारे जो पैटर्न्स हैं, जो मतलब एक तरीके से चार्ट पैटर्न्स को देख के हम जो ट्रेड बनाते हैं, जो कॉल देते हैं, कभी कभार बाजार ऊपर नीचे कर देता है, कई बार न्यूज आती है, कई बार उल्टे सीधे वॉल्यूम्स आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट अगर आप अपनी एनालिसिस से लगातार काम करते रहेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहेंगे। खैर, अब हमने बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दी, बहुत डिटेल में करी है। हैंगिंग मैन के बारे में बताया, 15 मिनट के चार्ट पे जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है, बॉक्स के बारे में बता दिया, सारी चीजें बता दी, लेवल्स आपको बता दिए, बाजार गिर सकता है, कितना गिर सकता है, 52,300, 400, 500 के लेवल आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी निफ्टी की भी। और निफ्टी में सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हमारा एक मैसेज था, कई बार बोलते कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे, तो आज हमने एक लेवल डिस्कस किया था 24,000 पे। हमने बताया था कि भाई 2,15,000 के आसपास का क्या है, कॉल साइड में ओआई है, और हमने बताया था कि भाई 1,53,000 का ओआई किस में है, पुट साइड में है। तो कॉल राइटर्स ना आज बहुत ज्यादा हावी थे, और मैंने बताया था कि भाई वहां पे बाजार गिर सकता है। तो ये मैसेज हमारा आया था, आप देखेंगे 1:45 पे, 1:45 पे मैसेज हमने किया था। और माफ कीजिएगा, 1:45 पे नहीं, मैसेज जो हमारा आया था वो 12:45 पे था, और हमने लिखा था निफ्टी में 24,000 में 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में सिर्फ 1 करोड़ 1.5 लाख के आसपास का है, और कॉल साइड में अगर आप देखें तो 65 लाख ओआई जो है वो एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि बाजार नीचे जा सकता है। अब उस टाइम जो बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा निफ्टी चल रहा था वो 24,000 के आसपास चल रहा था। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं 15 मिनट का, और इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसी चीजें ना आपको मेरे ख्याल से यूट्यूब पे इतनी डिटेल में कोई नहीं बता रहा होगा। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो बाजार उस टाइम यहां पे था, ये देखेंगे दोस्तों, यहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार ने हाई बनाया था 24,036 का। तो यहां पे हमने बताया था कि भाई 24,000 के स्ट्राइक में जो ओआई है कॉल साइड का वो कितना था, 2 करोड़ 15 लाख के आसपास का था, और पुट साइड में कितना था, 1.52 के आसपास का था। तो 65 लाख ज्यादा था कॉल साइड में, ठीक है। और उसके बाद एकदम से बाजार गिरा, और बाजार ने लो कितना बनाया, 12:45 पे मैंने आपको बताया था, और ये 3 बजे के आसपास जो लो बना था 23,913 का, और आपको जो सेल के लिए बोला था वो था 24,000 के आसपास। तो यहां से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमें एकदम से निफ्टी में देखने को मिली। बट उसके बाद तेजी आ गई, वो एक अलग चीज थी भाई, वॉल्यूम शायद तेजी आ गई, वो एक अलग चीज है। बट दोस्तों वहां पे 70-80 मतलब आप मान के चले पूरे 100 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आपको मिले किसमें, निफ्टी में। तो इस तरीके के एनालिसिस ना हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे करते हैं। इवन हमने अपडेट भी करा था जब बाजार गिरा था ना, ऐसा नहीं है दोस्तों, उसके बाद भी हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। ये देखो मैसेज कर दिया था हमने कि भाई बाजार में गिरावट आई है, 60-70 पॉइंट तो एकदम से गिर गया था जब से हमने बोला था। तो सारी अपडेशन हमने करी थी, जिसको करना है वहां पे अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकता है। इसलिए कहता हूं कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस हमने कर दी थी अपने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं, क्योंकि भाई निफ्टी में आई है 175 पॉइंट की तेजी, और एक बहुत बड़ी तेजी है। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो अभी मैं 15 मिनट का चार्ट ही ओपन करके बैठा हूं आपके सामने, और अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो फिलहाल अभी चार्ट में सच कोई बहुत ज्यादा पैटर्न हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो सच कोई पैटर्न नहीं है, लगातार बाजार जो है अप ट्रेंड में जाता जा रहा है। अब देखेंगे दोस्तों कल के दिन कि भाई कल के दिन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो ही फिर शायद इसमें कोई रिवर्सल खेलेंगे, या फिर अगर आप इसका डेली का चार्ट देखते तो डेली के चार्ट पे तो हमने पहले एनालाइज करा ही था कि भाई बाजार ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ से लगातार तेजी आ रही है। पर दोस्तों ये 4 दिन जो है अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 चारों दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बट यहां से अगर आप बोलते हैं ना कि भाई मैं बाय कर लेता हूं, तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी, क्योंकि वहां से आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप यहां पे बाय करके तो ये तो स्टॉप लॉस लेंगे ही नहीं। तो ऑलमोस्ट दोस्तों देखेंगे कि इसके ब्रेकआउट के अकॉर्डिंगली टारगेट तो आ गया है, बट अभी भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप 15 मिनट के चार्ट पे फोकस करना, क्योंकि कभी भी कुछ रिवर्सल आएगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा रिवर्सल आएगा ही आएगा, मैं भाई बैंक निफ्टी में बेरिश हूं, अभी मैं निफ्टी में बेरिश नहीं हूं। निफ्टी में कोई पैटर्न बनेगा, कोई
रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो ही दोस्तों उसमें ट्रेड करेंगे। और रिवर्सल पैटर्न जो बनेगा सबसे पहले कैंडलस्टिक में मिलेगा, चाहे आपको इवनिंग स्टार मिलेगा, चाहे शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेगा, चाहे आपको बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलेगा, चाहे हैंगिंग मैन देखने को मिलेगा, चाहे आपको यहाँ पे डार्क क्राउड कवर देखने को मिलेगा, चाहे बेरिश अरामी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ भी आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा तो उसका मैसेज सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए कहता हूं पब्लिक टेलीग्राम चैनल अपडेट करके रखिए। अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लाइव मार्केट में एनालिसिस करेंगे निफ्टी की, क्या निफ्टी में क्या हो सकता है। बाकी मैं जो बेरिश हूं वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को लेकर हूं, तो पूरी एनालिसिस मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी की कर दी है। बाकी दोस्तों कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी एनालिसिस हम करते हैं, उसके लिए आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे भी आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आज मैंने ऑप्शन चेन को भी आपको बता दिया कि ऑप्शन चेन में क्या था, किस तरीके से डेटा रीड करते हैं उसको भी मैंने बता दिया। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए पहले भी काफ़ी बार बनाई हुई है। दोस्तों अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली मैं आपको टिप्स दूँ तो आप हमसे टिप्स भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल रहा होगा एडवाइजरी ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे नंबर होगा उसके थ्रू भी दोस्तों आप हमसे एडवाइजरी ले सकते हैं। अगर आप कॉल टिप्स की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड है दोस्तों, देखो सीखना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी ले सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। अगर आप डायरेक्टली एडवाइजरी भी ले रहे हैं ना तो भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई एक बार कोर्स जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि ना वहां से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, बट एक्चुअल में है क्या, हम किस तरीके से कॉल्स दे रहे हैं, उसका रीजन क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोर्स की फीस जो है दोस्तों बहुत कम है, आप देखेंगे तो 7,999 8,000 रुपये फीस है। अब वो 8,000 की फीस दोस्तों आपको पता है 1-2 ट्रेड में कवर हो जाती है, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाला जो कॉल दे रहा है क्यों दे रहा है, क्या रीजन है, और जिससे ना आप कनेक्ट कर पाएंगे उस कॉल को लेके। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।